ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 21 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सारी सृष्टि का पालन करता एक बाप है। वह कभी किसी की पालना नहीं लेते, सदा निराकार है। यह बात सिद्ध कर सबको समझाओ। बाबा ने कहा, सारी सृष्टि का पालन करता एक शिव बाबा, वह कभी किसी की पालना नहीं लेते, वह सदैव निराकार है। यह बात सिद्ध करके सबको समझाओ। प्रश्न आज बाबा ने दिया, गोडली स्टूडेंट की पहली मुख्य निशानी क्या होगी? गोडली स्टूडेंट की पहली मुख्य निशानी क्या होगी? बाबा ने कहा, गोडली स्टूडेंट कभी भी मुरली सुनने बगैर रह नहीं सकते। वह ऐसे नहीं कहेंगे कि हमें मुरली सुनने की फुर्सत ही नहीं मिलती। जहाँ भी है पॉइंट्स मंगाकर भी पढ़ेंगे। कितनी अथाह पॉइंट्स चलती हैं। अगर मुरली नहीं सुनेंगे तो धारणा कैसे होगी? यह पढ़ाई है, सुप्रीम टीचर पढ़ाने वाला है, तो बच्चों को मुरली कभी मिस नहीं करनी है। बाबा ने कहा, गोडली स्टूडेंट की निशानी यही होगी कि वे मुरली सुनने बगैर नहीं रहेंगे। ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि हमको मुरली सुनने की फुर्सत नहीं है। अगर जो मुरली नहीं भी सुन पाते तो कम से कम पॉइंट्स तो मंगाएंगे, पॉइंट्स पढ़ेंगे, क्योंकि मुरली सुनने से धारणा होगी और तभी हम और सबको समझा पाएंगे। गीत आज बाबा ने दिया, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। अब तुम आत्माएं बाप को जान गई हो। बच्चे जानते हैं एक ही शिव बाबा है, जिसको कोई भी सूक्ष्म व स्थूल शरीर नहीं मिलता। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म शरीर दिखाते हैं, नाम भी है। बच्चे समझते हैं उनमें आत्मा है, सूक्ष्म शरीर है। बाबा ने कहा, शिव बाबा का कोई अपना तन नहीं है, ना सूक्ष्म है ना स्थूल है। ब्रह्मा विष्णु शंकर के तो स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है। इस समय तुम बच्चे त्रिलोकी नाथ बनते हो। लक्ष्मी नारायण को भी त्रिलोकी नाथ नहीं कहेंगे। लक्ष्मी नारायण इन तीन लोक, मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन को नहीं जानते। बाबा ने कहा, त्रिलोकीनाथ में तीनों लोकों को जानने वाले, उनको त्रिलोकीनाथ कहेंगे। बाबा ने कहा, हम बच्चे अभी ब्राह्मण बच्चे त्रिलोकीनाथ हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण देवी देवता त्रिलोकीनाथ नहीं होंगे, त्रिकालदर्शी नहीं होंगे। हर एक बात बुद्धि से निर्णय करनी है कि राइट है या रॉन्ग है। बाबा ने कहा, बाबा के ज्ञान में है, बाबा की ज्ञान सुनते हैं तो उसमें खुद जज करें कि ये राइट है या रॉन्ग है। निर्णय करना है अपनी बुद्धि से। सिर्फ जो सुना सच सच कहना, यह तो भक्ति मार्ग में है। सतवचन महाराज, यह तो भक्ति मार्ग है। यहाँ तो अच्छी रीति समझना है। बरोबर ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म शरीर है। सिर्फ एक ही शिव निराकार है। मंदिर तो उनकी अनेक प्रकार के बने हैं और नाम भी अनेक प्रकार के रख दिए हैं। बाबा ने कहा, शिव बाबा के कितने मंदिर हैं, अलग अलग नाम रख दिए हैं। ढेर मंदिर हैं। जहाँ लिंग रखा रहता है बॉम्बे में, उसको बाबरी नाथ कहते हैं। है तो एक शिव विलायत आदि तरफ भी बहुत नाम रखे हुए हैं। अभी बच्चे जानते हैं हम आत्मा है, परम पिता परमात्मा हम बच्चों को समझा रहे हैं। तीनों लोकों का ज्ञान देते हैं। तीनों लोकों का ज्ञान देते हैं, तीनों कालों का ज्ञान देते हैं। इस समय ही तुम त्रिलोकी नाथ हो, क्योंकि तुम जानते हो जब तक कोई जाने नहीं तो नाथ कैसे बन सकते। सिर्फ ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण ही त्रिलोकी नाथ है, जिसको तीनों लोकों की नॉलेज है। नॉलेजफुल ब्लिसफुल बाप है। वह निराकार बाप हमको नॉलेज दे रहे हैं। कोई साकार मनुष्यों को गॉड नहीं कहा जा सकता। यहाँ तो सर्वव्यापी
बाबा ने कहा, ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण ही त्रिलोकीनाथ बनते हैं। तीनों कालों को जानने वाले, तीनों लोकों को जानने वाले, जिनको तीनों लोकों की नॉलेज है, नॉलेजफुल है, ब्लीसफुल है। बाबा ने कहा, शिव बाबा वो हमको नॉलेज देते हैं इस समय। वह निराकार बाप हमको नॉलेज देते हैं। कोई साकार मनुष्य को गॉड नहीं कहा जा सकता। बाबा ने कहा, निराकार शिव बाबा को एक भगवान कह सकते हैं, गॉड कह सकते हैं। कहा यहाँ तो सर्वव्यापी कह देते हैं कि भगवान सब में है, सर्वव्यापी है। अभी तुम बच्चे समझ गए हो, गॉड फादर एक ही निराकार शिव है, जिसकी पालना भी नहीं होती। बाबा ने कहा, शिव बाबा पालन करता हम सब आत्माओं का है, पर लेकिन उनकी पालना नहीं होती, और सभी की पालना होती है। आत्मा छोटे शरीर में आती है, गर्भ में तो अपना अंगूठा चूसती है। शिव बाबा को अंगूठा नहीं जो चूसना पड़े। बाबा ने कहा, बाबा जन्म मरण में नहीं आते। शिव बाबा कहते हैं, मैं तो गर्भ में ही नहीं जाता हूँ, और सब तो गर्भ में जाते हैं, फिर उनकी पालना भी होती है। हाँ, जैसे माँ जैसे खाना आदि खाती, कोई खट्टी चीज़ खाती, तो उसका असर बच्चे पर पड़ता है, तो बच्चे को नुकसान होता है। शिव बाबा पूछते हैं, हमारी तुम पालना कैसे करेंगे? बाबा ने कहा, शिव बाबा की पालना कैसे करेंगे? हमको तो कहते ही हैं, सारी सृष्टि का पालन करता, सारी सृष्टि का पालन करने वाले। तो मेरे ऊपर कोई है नहीं, शिव बाबा के ऊपर। बाबा ने कहा, शिव बाबा के कोई माता पिता नहीं है, तो शिव बाबा की पालना करें। शिव बाबा सबसे उच्च है। इन बातों को अच्छी रीति समझना चाहिए, विचार सागर मंथन कर पॉइंट्स निकालने चाहिए। विचार करना चाहिए ज्ञान का। बाबा ने कहा, नई नई पॉइंट्स निकालो। बरोबर शिव बाबा बाबा है, उनको माशूक भी कहा जाता है। सभी मनुष्य मात्र आशिक हैं उस माशूक के, सभी मनुष्य आत्माएं बाबा ने कहा आशिक हैं, एक शिव बाबा माशूक है, उनके माशूक हैं सभी आत्माएं। तुम सब सजनिया हो, वह साजन है। बाबा ने कहा, हम आत्माएं सजनिया, शिव बाबा साजन। साजन है निराकार, कोई साकार व आकार को साजन नहीं कहा जा सकता। सभी का माशूक एक ही निराकार बाप है। निराकार आत्माएं अपने माशूक को याद करती हैं। याद क्यों करती हैं? ज़रूर कुछ ना कुछ तकलीफ है, कुछ परेशानी है। बाबा ने कहा, दुख पीड़ा है, तब परमात्मा को याद करते हैं, माशूक को याद करते हैं। जब सुख में होते हैं, बाबा ने कहा, तब तो नहीं किया करते। सभी भक्त भगवान को याद करते हैं। जब कुछ दुख होता है, परेशानी होती है, कुछ चाहिए होता है, बाबा ने कहा, तब याद करेंगे भगवान को। यह आशुक माशुक निराकारी हैं। वह जो साकारी आशिक माशुक होते हैं, उन्हों की भी महिमा है, और वह बहुत थोड़े होते हैं, एक दूसरे के शरीर पर फिदा होते हैं। उनका कोई विकार के लिए प्यार नहीं होता, सिर्फ एक दो को देखते रहते। देखने बिगर सुख नहीं आएगा। शरीर को याद करते हैं, कहाँ भी बैठे रहेंगे, समझेंगे हमारे सामने माशूक खुद खड़ा हुआ है। उनको साक्षात्कार होता है, क्योंकि वह पवित्रता का प्रेम है। शरीर की भी शोभा होती है ना, विकार के लिए नहीं। एक दो को देख खुश होते हैं, खाते हुए भी उनकी याद आई, बस खाना भूल जाएगा, उनको ही देखते रहेंगे। वह भी थोड़े होते हैं। यहाँ तो है सभी के सभी आशिक हैं उस माशूक शिव बाबा के, परंतु कितने थोड़े सच्चे आशिक हैं। बाबा ने कहा, सच्चे सच्चे आशिक तो थोड़ी बहुत कम ही आत्माएं हैं। जो पास विद ऑनर होते हैं, 8 दानों की कितनी महिमा है। बाबा ने कहा, सच्चे आशिक शिव बाबा के जो 8 दाने हैं, जो पास विद ऑनर बच्चे हैं, तो सब भक्तों को भगवान मिला है, तो उनको कितना याद करना चाहिए। बाप कहते हैं, बच्चे निरंतर मुझे याद करो। श्वासों श्वास बाबा ने कहा, शिव बाबा को याद करो, एक श्वास भी खाली ना जाए।
क्योंकि मेरे से तुमको बहुत सुख मिलता है। वह तो करके अल्पकाल का सुख मिल जाता है, आपस में बहुत लव रहता है। यह फिर है बेहद के बाप से बेहद का लव। बेहद का प्यार एक में रहता है। बच्चे जानते हैं उनको कोई शारीरिक नाम नहीं है। शिव बाबा का बाबा का कोई शरीरधारी नहीं है, शारीरिक नाम नहीं है। ये हमारा बेहद का प्यार है और बाबा का बेहद का प्यार संगम पर ही करते हैं। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण की जरूर डिनेस्टी होगी। सतयुग आदि में लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा तो जरूर प्रजा भी होगी। मामले का विष्णु के दो रूप हैं लक्ष्मी नारायण, उनकी डिनाइस्टी चलती है। लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप विष्णु, उनके द्वारा बच्चों की पालना होती है पूरे राज्य की। सतयुग आदि में लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा तो जरूर प्रजा भी चाहिए। बाबा का राजा होगा तो प्रजा भी चाहिए जिन पर राज्य कर सके। बुद्धि भी कहती है सतयुग आदि में इतने होंगे, फिर वृद्धि होती जाएगी। कम आत्माएं होंगी सतयुग में। बावनी का धीरे धीरे सतयुग के बाद त्रेता में बढ़ेंगी, फिर द्वापर में और आत्माएं आएंगी तो बावनी का वृद्धि होती जाएगी। सतयुग आदि में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बरोबर जमुना के कंठे पर राधे कृष्ण की राजधानी थी। गंगा जमुना आदि यह तो बहुत नदियां हैं, नदी किनारे रहते थे। यह जो दिखाते हैं सागर में द्वारिका डूबी आदि, ऐसी कोई बात नहीं कि सोने की द्वारिका सागर में डूब गई। अब जब सतयुग की स्थापना हो रही है तो फिर वापस से वो निकल आएगी। बाबा ने कहा ऐसा होता नहीं। कोई सागर के किनारे देवताओं के गांव होते हैं। यह बम्बई थोड़ी होगी। बाबा ने कहा बम्बई नहीं होगी। अभी यह तुम्हारी बुद्धि में है। मोस्ट बिलवेड गॉड फादर क्राइस्ट को गॉड फादर नहीं कहेंगे। मोस्ट बिलवेड शिव बाबा हैं जो गॉड फादर हैं, क्राइस्ट को गॉड फादर नहीं कह सकते। जानते हैं क्राइस्ट मैसेंजर है, पैगाम देने आए हैं। परम पिता परमात्मा ने उनको भेजा है। आते हैं निराकारी दुनिया से, उनको गॉड फादर नहीं समझते। बावनी का निराकारी दुनिया से आई आत्मा, यहाँ पर आकर के उन्होंने अपना धर्म स्थापन किया है, पर लेकिन उनको फादर नहीं कह सकते, प्रिसेप्टर समझते हैं। हिंदुओं को पता नहीं हिंदू धर्म कब और किसने स्थापन किया। सिर्फ ये कहते हैं कि हम हिंदू धर्म के हैं। पूछे कि किसने ये हिंदू धर्म स्थापन किया तो बावनी का जानते नहीं। हिंदू धर्म तो है नहीं, आदि सनातन देवी देवता धर्म है। आदमशुमारी जनगणना में अगर हमसे पूछते हैं तो हम कहेंगे हम तो ब्राह्मण हैं। इस समय हम कोई हिंदू थोड़ी हैं। बावनी का भी तो हम संगम युग पर हैं। संगम पर हम ब्राह्मण बच्चे हैं, ईश्वर की औलाद बच्चे। तो अभी हम हिंदू नहीं है, ब्राह्मण हैं। इस समय हम है ही ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, परंतु तुम भल ब्राह्मण धर्म बताएंगे तो फिर भी हिंदू में डाल देंगे। बामनी का ब्राह्मण धर्म बताएंगे फिर भी हिंदू धर्म डालेंगे। वहाँ स्वर्ग में तो आदमशुमारी होते ही नहीं, क्योंकि है ही एक देवी देवता धर्म, और धर्म नहीं होंगे तो पूछने की दरकार ही नहीं कि आप कौन से धर्म के हो। वहाँ पर तो एक ही धर्म होगा, आदि सनातन देवी देवता धर्म, तो वहाँ पूछने की दरकार नहीं। इसलिए पूछते हैं, यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं तो बुद्धि से बाप को याद करना है। वह है ही निराकार और उनका नाम एक ही नाम है। ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी आकारी चित्र देखने में आते हैं। बाबा ने कहा ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी सूक्ष्म शरीर हैं, स्थूल नहीं है, सूक्ष्म है। पर शिव बाबा का न सूक्ष्म है न स्थूल शरीर है। शिव को कहाँ है, समझते भी हैं यह भगवान है। हम अपने को भगवान कहला नहीं सकते। आत्माएं तो पुनर्जन्म लेती हैं, ऐसे नहीं बाप भी पुनर्जन्म लेंगे।
बाबा ने कहा हम आत्मा है, शिव बाबा परमात्मा है, परम पिता परमात्मा है, हम सभी आत्माओं के। तो हम आत्माएं जन्म मरण में आते हैं और शिव बाबा जन्म मरण रहित है। शिव बाबा जन्म मरण में नहीं आते। अभी तुम तीनों लोकों को जानते हो, इसलिए तुम्हारा त्रिलोकी नाथ नाम है। तीनों लोकों को जानते हैं, तीनों कालों को जानते हैं, आदि मध्य अंत को जानने वाले ही नाथ हुए। तुमको अब त्रिलोकी का ज्ञान है। तुम ब्राह्मण ही जानते हो और कोई भी जान ना सके। न बाबा ने कहा शूद्र जान सके, न देवी देवताएं जान सके, हम ब्राह्मण आत्मा ही जान सकते हैं। सतयुग में यह ज्ञान ही नहीं रहता, यह सिर्फ तुमको मिलता है, इसलिए तुम्हारा नाम बाला है। दिलवाड़ा मंदिर में शिव आदि देव आदि आदि देवी और तुम बच्चे हो। बाबा ने कहा दिलवाड़ा मंदिर में शिव बाबा ज्योति बिंदु और आदि देव आदि देवी दिखाते हैं। तुम बच्चे हो क्योंकि तुम अभी सर्विस करते हो। बाप आते हैं पतितों को पावन बनाने, तो तुम बच्चों की मदद लेते हैं। बाबा ने कहा आप बच्चों का साथ चाहिए नई दुनिया की स्थापना करने में। बाबा का मददगार बनना है। बाबा ने कहा मनसा वाचा कर्मणा, मन से सेवा करें, वाचा से बोल के सेवा करें या कर्म द्वारा सेवा करें, बाबा के मददगार बनना है। बाप कहते हैं जो जो मेरे मददगार बनते हैं उन्हों को तो मैं जानता हूँ, यह तो कोई भी समझ नहीं सकते, जिसकी एवज तुमको फिर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। स्टूडेंट सब एक जैसे तो नहीं होंगे। शिव बाबा की दुकान है मनुष्य को देवता बनाने की। बाबा ने की दुकान है संगम युग पर कि जो बाबा के पास आएंगे बाबा ज्ञान योग सिखा करके मनुष्य से देवता बनाते हैं, फिर सतयुग में भेजते हैं। फिर उनमें नंबरवार जो जितना पुरुषार्थ करेंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार उतने उच्च देवी देवता बनेंगे। महारथियों का सेंटर जरूर अच्छा चलता होगा, अच्छे सेल्समैन हैं। शिव बाबा है सब दुकान का मालिक। तुम अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार करते हो, ज्ञान रत्न को सुनाते हैं और आत्माओं तक पहुंचाते हैं, बाबा का परिचय देते हैं। बाबा ने कहा आप अच्छे अच्छे सेल्समैन हो। ये शिव बाबा की दुकान है, अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार करते हैं। यह बाप कितना साधारण है, कितना फर्क है सच और झूठ का। सच बताने वाला तो एक ही बाप है, बाकी सब झूठ ही झूठ है। बाबा ने कहा अपनी तरफ से चाहे कितना भी सच बताए, पर एक सच्चे सच्चे एक शिव बाबा है और सभी तो बाबा ने कहा झूठ ही झूठ है। बड़े ते बड़ी झूठ है जो श्रीमत देने वाले परमपिता परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया। बाबा ने कहा ये झूठ है, शिव बाबा तो सर्वव्यापी नहीं है। आगे तो बेअंत कहते थे। बाबा ने कहा पहले के साधु सन्यासी तो ये कहते थे कि भगवान बेअंत है, हम भगवान को नहीं पा पाए, हम भगवान को पहचान नहीं सके। और पर अर्थ की तो बाबा कहते हैं कि सर्वव्यापी कहते हैं कि सब में भगवान है, आप में मुझ में सब में भगवान है। रावण कौन है, कब से आए, यह भी कोई नहीं जानते। रावण को तो लोग त्रेता में ले गए, श्री कृष्ण को द्वापर में ले जाते हैं। सतयुग को जानते नहीं। त्रेता से स्टार्ट किया, त्रेता में राम राज्य, द्वापर में श्री कृष्ण को आ गए और त्रेता में राम राज्य के साथ राम सीता के साथ रावण भी आते हैं। बाबा ने का ये दिखाया। सतयुग को जानते ही नहीं, राम सीता थे त्रेता में, वहाँ रावण की तो बात ही नहीं उठती। यह सब यहाँ की बातें हैं, यह तो एक गपोड़ा लगा दिया है। श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए, कोई को समझाओ तो फिर कह देते हैं यह इन बीके की कल्पना है, विचार है, संकल्प है, ये ऐसे कहते हैं। अब बच्चों को समझाया गया है, पॉइंट्स निकलती हैं, वह धारण करनी है। बाबा हमें ज्ञान योग सिखाते हैं। बाबा ने कहा ज्ञान को सुनना है और उसको धारण करना है।
जहाँ भी हो पॉइंट्स मंगाकर पढ़ना चाहिए। ऐसी नहीं कि फुर्सत नहीं है। अरे गोडली स्टूडेंट कहे हमको फुर्सत नहीं है तो उनको क्या कहेंगे? जो गॉड से इतनी प्राप्ति हो रही है, बावन का इतना सुख का वर्षा मिल रहा है, उनको कहें कि हमको फुर्सत नहीं है पढ़ाई की, तो बावन का कोई को धारणा कैसे करा सकेंगे जब हम खुद नहीं करेंगे तो? इतनी अथाह पॉइंट्स चलती है, वह अगर मुरली नहीं सुनेंगे तो अथवा नहीं पढ़ेंगे तो धारणा कैसे होगी? यह तो एजुकेशन है, सुप्रीम टीचर पढ़ाने वाला एक ही है। अगर मुरली नहीं सुनेंगे तो पौन सुना कैसे सकेंगे और आत्माओं को बाबा का परिचय कैसे दे सकेंगे? बाबा ने जब खुद को मालूम नहीं होगा, ज्ञान नहीं सुनेंगे तो। यह तो बच्चे समझते हैं बाप जन्म मरण रहित है, शिव बाबा जन्म मरण में नहीं आते, वह पुनर्जन्म नहीं लेते, परंतु उनकी जयंती मनाते हैं। बावन का जयंती उनका बर्थडे मनाते हैं। यह तो शिव जयंती को ही खत्म करते जाते हैं, शिव जयंती की मान्यता खत्म करते जाते हैं। अब कौन बताए शिव का जन्म कैसे हुआ, क्या किया होगा? गीता में श्री कृष्ण का नाम डाला है, परंतु उसी रूप से तो आ ना सके। श्री कृष्ण को भगवान कहते हैं, बावन का श्री कृष्ण उस रूप से तो नहीं आते। श्री कृष्ण को बैकुंठ नाथ कहेंगे, बैकुंठ का मालिक कहेंगे, त्रिलोकीनाथ नहीं कहेंगे। वह तो बैकुंठ अथवा स्वर्ग का, स्वर्ग यहाँ ही था, सतयुग। श्री कृष्ण भी यहाँ था। राधे कृष्ण कोई भाई बहन नहीं थे। अभी के समय में दिखाते हैं कि भाई बहन थे, दोनों अलग अलग अपनी राजधानी में थे। बच्चों ने साक्षात्कार किया जैसे स्वयंवर होते हैं। बाबा ने शुरू में बहुत बहलाया है। बाबा ने का पहले शुरुआत में अंदर भट्टी, बाबा ने का अकेले ही अंदर भट्टी में पड़े थे, कोई मित्र संबंधी आदि से नहीं मिलते थे, तो बाबा ने बहुत दिखाया। बाबा ने का पहले के समय में बहुत साक्षात्कार कराया शुरुआत में, फिर भी पिछाड़ी में तुम बहुत देखेंगे, समझेंगे हम कैसे बैकुंठ में बैठेंगे, बैकुंठ में राज्य करेंगे, बैकुंठ में कैसे जाते हैं, पुरुषार्थ अनुसार जाएंगे। बाबा ने कहा अभी तो विनाश होगा, अति खूने नाहिक दुनिया नहीं जानती है, ऐसे भी नहीं वह गवर्नमेंट कोई मत लेगी। तब हमसे पूछ करके बाबा ने कहा विनाश होगा, नहीं होगा, गवर्नमेंट कोई मत नहीं लेगी, अभी तो सबका विनाश होना है। तुम अविनाशी बाप से अविनाशी पद पा रहे हो, 21 जन्मों के लिए पद पा रहे हैं, बस इस वक्त पढ़ाई पढ़नी है, ज्ञान योग करना है। भल प्रजा में आए तो भी अहो सौभाग्य, वहाँ सुख ही सुख है, यहाँ दुख ही दुख है। अब बाप पढ़ाने आए हैं तो पढ़ना भी चाहिए। भल काम है, मामले का भल काम करते हैं, हथ कार दे दिल यार दे, मतलब हाथ से काम करते हुए मन से बुद्धि से बाबा को याद करते रहना है। बुद्धि योग बाप के साथ लगा हुआ हो, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए याद उनको करना है। सगे संबंधियों के साथ रहते हुए, घर व्यवहार में रहते हुए एक शिव बाबा को याद करना है। अरे बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, क्या समझते हो? 21 जन्म राजाई करते हो, कोई फिक्र की बात नहीं। यहाँ तो देखो मनुष्य को कितना फिक्र रहता है, वहाँ फिक्र होता नहीं, तुम वहाँ प्रालब्ध भोगेंगे। बस पुरुषार्थ हमको अभी करना है, वहाँ पर हमको कोई फिक्र नहीं होगी, परंतु वहाँ यह भी पता नहीं पड़ेगा। यह नॉलेज तुमको अभी है कि हमें भगवान आकर के पढ़ा रहे हैं, हमने इतना पुरुषार्थ किया तब हमने 21 जन्मों का राज्य भाग्य पाया है। भावनी का वहाँ हमको ये नहीं मालूम होगा, अगर पता चले तो फिर
हमें तो बाबा ने कहा यह नॉलेज तुमको अभी है, वहाँ पर नहीं पता होगा, पता हो चले तो फिर वहाँ पे हमें खुशी नहीं होगी। ये रहेगा कि हम तो पुरुषार्थ करके आए हैं, हम तो मेहनत करके आए हैं, है ना? तो इसलिए वहाँ पे मालूम नहीं होगा कि हमने पुरुषार्थ किया था। शिव बाबा ने आकर के हमको संगम युग पर अपना बच्चा बना करके हमको पढ़ाया था। अविनाशी बाप से वर्षा ले रहे हैं, फिर ऑटोमेटिकली हम राजधानी में वर्षा लेते रहेंगे। बस इस समय हमें पुरुषार्थ करना है। ऐसे नहीं कि दान पुण्य करने से राजा बनेंगे, नहीं। इस समय के पुरुषार्थ की वह प्रारब्ध है। इस समय जितना पुरुषार्थ करेंगे उस इस पुरुषार्थ के अनुसार हमको वहां पर प्रारब्ध मिलेगी सतयुग में। तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए जिससे 21 जन्मों की प्रारब्ध बनती है। वहां पुरुषार्थ प्रारब्ध की बात होती नहीं, वहां कोई अप्राप्त वस्तु ही नहीं जिसके लिए पुरुषार्थ करना पड़े। सब धनवान है, भावनी का यहाँ पुरुषार्थ करने पड़ते हैं। हम जज बने, डॉक्टर बने, वहाँ तो जज डॉक्टर आदि होते ही नहीं। बावनी का वहाँ जज डॉक्टर आदि की ज़रूरत ही नहीं है। वहाँ कोई पाप करते नहीं, वहाँ कोई चोर चकार होंगे नहीं। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो, वहाँ कोई पाप करते ही नहीं, कोई बात की परवाह नहीं रहती, अन्न आदि पर पैसे लगते नहीं। यहाँ भी बाबा के होते 8-10 आने मण अनाज मिलता था, तो उनसे आगे क्या होगा। बाबा ने कहा उस समय इतनी सस्ताई थी, तो सतयुग में तो क्या होगा। अब तो कितनी महंगाई है, अजून महंगाई है और बढ़ेगी, और फिर सस्ताई हो जाएगी। ड्रामा अनुसार सब कुछ तुमको मिलना है, उनकी मदद से तुमको राजधानी मिलनी है। तो दो बिंदर लड़ते हैं, मक्खन तुमको मिलता है। दुनिया थोड़ी जानती है कि तुमको पढ़ाने वाला कौन है, क्योंकि जो पढ़ा रहे हैं वो दिखाई नहीं दे रहे। बाबा का गुप्त वेश में आए हैं, साधारण तन में आए हैं। तुमको एक सेकंड में बैकुंठ की राजधानी दे देते हैं। खुदा दोस्त की कहानी है ना, यह महिमा बाप की है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता, बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शिव बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सार बाबा ने दिए हैं। फर्स्ट पॉइंट, अच्छा होशियार सेल्समैन बन अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार करना है। अविनाशी प्रारब्ध बनाने के लिए अपना बुद्धि योग एक बाप से लगाना है। बाबा ने कहा अच्छा होशियार सेल्समैन बनना है, बाबा का ज्ञान देने वाले, परिचय देने वाले, ज्ञान सुनाने वाले, खुद धारण करके औरों को सुनाने वाले, ज्ञान रत्नों का व्यापार करना है। अविनाशी प्रारब्ध बनाने के लिए अपना बुद्धि योग एक बाप से लगाना है। सेकंड पॉइंट बाबा ने दिया आज, पास विद ऑनर होने के लिए सच्चा सच्चा आशिक बनना है। निरंतर एक माशूक की याद में रहना है। पास विद ऑनर होने के लिए बाबा ने कहा 8 होंगे। पास विद ऑनर तो सच्चा सच्चा आशिक बनना है, निरंतर एक माशूक की याद में रहना है। वरदान आज बाबा ने दिया, सर्वशक्तिमान के साथ ही बन सर्व के प्रति शुभ भावना रखने वाले चिंतन व चिंता मुक्त भव। सर्वशक्तिवान के साथ ही बन सर्व के प्रति शुभ भावना रखने वाले चिंतन व चिंता मुक्त भव। कई बच्चे चिंतन करते हैं कि फलाने की बीमारी ठीक हो जाए, बच्चा व पति ज्ञान में चल जाए, धंधा ठीक हो जाए,
यह भावना तो अच्छी है। बाबा ने कहा आपकी शुभ भावना है, शुभ कामना है, अच्छा है, लेकिन आपकी यह चाहनाएं पूर्ण तब होंगी जब स्वयं हल्के हो बाप से शक्ति लेंगे। इसके लिए बुद्धि रूपी बर्तन खाली चाहिए। सभी का कल्याण चाहते हो तो स्वयं सर्वशक्तिवान बन सर्वशक्तिमान के साथी बन शुभ भावना रख चलते चलो। शुभ चिंतन व चिंता मुक्त बनो, बंधन में नहीं फंसो। बाबा ने कहा सर्वशक्तिवान के साथी बन, हमको शुभ भावना शुभ कामना रखनी है हर एक आत्मा के प्रति। चाहे कोई बीमार है, चाहे कोई कैसे भी है, हमको शुभ भावना शुभ कामना रखनी है। किसी के मोहवश होकर के चिंता व चिंतन में नहीं बंधना, किसी के बंधन में नहीं फंसना। चिंता करनी भी है तो सर्वशक्तिवान के साथ ही बन। मैं आत्मा हूँ, उन आत्मा की चिंता करें, शुभ भावना शुभ कामना रखने कि वो ठीक हो जाए। श्लोगन आज बाबा ने दिया, जो प्रश्नों से पार रहते हैं वही सदा प्रसन्न चित्त रहते हैं।